अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया इसका डिज़ाइन बनाएंगे। 2 कलर के थ्रेड को यूज़ करते हुए मैंने पैराशूट का थ्रेड यूज़ किया है। आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड जो भी थ्रेड आपको चाहिए, कॉटन थ्रेड लेना है और आपने सिल्की थ्रेड यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, आप अपने फैब्रिक पे रिक्वायर्ड थ्रेड यूज़ कीजिए। और बेसिकली हमारा जो आज का डिज़ाइन है वो अच्छा लगता है 2 कलर्स में, बट अगर आप 1 कलर के साथ बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। ये हमारा डिज़ाइन ही 2 कलर्स पे डिपेंड करता है और फिर ही इसकी खूबसूरती नज़र आती है। और ये पैराशूट का थ्रेड है तो मैं इसके लिए 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। आप अपने थ्रेड के रिक्वायर्ड अपनी हुक यूज़ कीजिए। और इस डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली ऐसे ही स्टार्ट कर सकते हैं और ऐसे ही हम इसको डिज़ाइन को बनाएंगे। सो काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए और मुझसे शेयर किया कीजिए डिज़ाइन बनाने के बाद भी कि आपको किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है या फिर आसानी से आपने डिज़ाइन बनाया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मेरी प्यारी बहनें मुझसे शेयर करती हैं कि उन्होंने डिज़ाइन स्टार्ट किया है, बनाया है और उनसे बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना है। कुछ इस तरह से हमने अपना स्टार्ट करना है स्लिप नॉट लेते हुए और फिर इसको हम अपने फैब्रिक पे जहाँ पे भी आपने बनाना है, दुपट्टे के पल्लू पे, बच्चियों के फ्रॉक्स पे, दामन पे, कहीं पे भी सिंगल क्रोशे करेंगे। सबसे पहले स्लिप नॉट लेके कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करना है। हमने इसी गैप में हमने 3 टाइम्स सिंगल क्रोशे बनाने हैं, 2 और ये हमारा 3 सिंगल क्रोशे। 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद क्या करूँगी मैं, यहाँ पे 5 चेन लेनी है, 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेके कुछ इस तरह से इसका लूप हमने लंबा सा खींचना है और इसको छोड़ देना है क्यों, ताकि ये हमारे ये 5 चेन खुले नहीं। और फिर हमने यहाँ पे स्टार्ट करना है नेक्स्ट अपना कलर। बेसिकली ये 1 रो का ही डिज़ाइन है बट हमें 2 कलर्स के साथ बनाना है तो ही ये ज़्यादा इन्हांस होता है और अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसको 1 कलर के साथ भी बना सकते हैं। सो हमने यहाँ पे सेकंड अपने थ्रेड को भी ले लिया है स्लिप नॉट और फिर हम अटैच करेंगे इसको कुछ इतने डिस्टेंस पे, मैक्सिमम 1 चेन के डिस्टेंस पे, पिछले वाले सिंगल क्रोशे के मैक्सिमम 1 चेन के डिस्टेंस पे इसको हम अटैच करेंगे और 3 टाइम सिंगल क्रोशे बनाएंगे जैसे पहले बनाया है। 1 2 और ये हमारा 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद इस पर भी हम 5 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 2 3 4 एंड 5 चेन बनानी है हमने और इसको भी हमने लंबा सा लूप लेके छोड़ देना है। इसको छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, पीछे वाला जो हमने 5 चेन बनाया है इसको अपने हाथ से थोड़ा सा पीछे करेंगे और पीछे वाले पुराने वाले हमारे 5 चेन, यहाँ हमने पिंक वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया 5 चेन के साथ और 5 चेन के इस वाले थ्रेड को हमने पीछे को ऐसे होल्ड करना है अपने हाथ से। और यहाँ पे क्या करेंगे, जो कि हमने फर्स्ट पे 5 चेन बनाई थी येलो कलर के साथ, हम उनको अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से बिल्कुल इतने ही डिस्टेंस पे इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए। कुछ इस तरह से हमने सेम डिस्टेंस लेना है, मैक्सिमम 1 चेन का डिस्टेंस ले रही हूँ मैं। आप जब एक दफ़ा अपना बना लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने कितना डिस्टेंस लेना है और कितने डिस्टेंस पे ही ये सही बन पाएगा। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे एट अ टाइम एक ही गैप में हमने बनाना है कुछ इस तरह से और इसके 5 चेन लेते हुए 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेते हुए इसको हमने लॉन्ग वाला लूप लेके इसको छोड़ देना है। और ये जो हमने पीछे पिंक छोड़ा है अब हम उसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से 5 चेन को, पिंक वाली 5 चेन को हम सेम वही तकरीबन 1 चेन के गैप के ऊपर हम इस येलो को क्रॉस करते हुए अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से इस येलो को हम अपने हाथ के फिंगर से इस तरह से दबा के बैक पे हम होल्ड करेंगे और 5 चेन जो पिंक वाली है उसको इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए मैक्सिमम 1 चेन के ऊपर हम यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे 3 टाइम, 1 2 एंड 3 कुछ इस तरह से। और फिर से हम ये वाला पीछे वाला येलो है उसको हम फिर से पिंक वाले के ऊपर से क्रॉस करते हुए करेंगे हम इसको अटैच। इस तरह से हम इसकी 5 चेन बनाएंगे, 1
2 3 4 एंड 5 और लंबा वाला लूप लेके हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये खुले नहीं। और फिर हम इसको फिंगर से ऐसे बैक पे जाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे हम येलो वाला थ्रेड लेते हुए और इसके ऊपर से क्रॉस करते हुए पिंक वाले के ऊपर से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे 3 टाइम्स। सेम पैटर्न को हमने रिपीट करते जाना है इसी तरह से और हमने अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। इस तरह से इसको बैक पे रखना है और येलो वाले को हमने फ्रंट पे आके सिंगल क्रोशे कर देना है यहाँ पे मैक्सिमम 1 चेन के गैप के ऊपर। आप ये 5 चेन की काउंटिंग्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपके थ्रेड में डिफरेंस है। थ्रेड अगर आपका कॉटन थ्रेड है और अगर आपका सिल्की थ्रेड है तो हो सकता है ये 5 की बजाय 4 हो या 6 हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। इस तरह से ये हमारी एक दूसरे के ऊपर से क्रॉस होते हुए हम अपने डिज़ाइन को कंप्लीट करते जाएंगे 5 चेन के साथ। और लंबा लूप लेके छोड़ते हुए हम क्या करेंगे, और ये वाला जो हमारा पिंक वाला है अब हम पिंक वाले के साथ इसको बनाएंगे। कुछ इस तरह से डिज़ाइन बहुत ही इजी है, इसमें कोई किसी किस्म का नया स्टिच नहीं है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है। आपको एक बार ठीक से इसको समझना है और फिर इसको बनाना है। जब आप एक बार बनाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने इसमें कैसे कैसे बनाया है इसको। 3 सिंगल क्रोशे के साथ 5 चेन लेके इसको छोड़ देना है हमने और फिर पीछे वाले थ्रेड को हमने पैटर्न बनाना है उसका 5 चेन का। कुछ इस तरह से और पिंक वाले के ऊपर से क्रॉस करते हुए और फिर हमने यहाँ पे आके इसको अटैच कर देना है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ये वाला डिज़ाइन थोड़ा सा मुश्किल लगता है देखने में, बट अगर आप बनाएंगे तो ये बहुत खूबसूरत लगता है बनने के बाद। इसको हम पीछे से होल्ड करेंगे और आगे से ये हम येलो वाला 3 टाइम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से और फिर 5 चेन लेते हुए हम इसको छोड़ देंगे और फिर से पिंक के साथ हम इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। सेम इसी तरह से इस पैटर्न को हमने रिपीट करते हुए बनाते जाना है और अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। कुछ इस तरह से इसकी लुक नज़र आती है, बहुत खूबसूरत लगता है। छोटा छोटा सा डिज़ाइन है और आप जब बनाएंगे तो ऐसे लगता है जैसे हमने ये नीडल की हेल्प से बनाया है, बट ये क्रोशे से बनता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। मैं आपको इसकी थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ कंप्लीट कर ली है और ये बहुत जल्दी भी बन जाता है। बस थोड़ा सा आपको एक दफ़ा आपका हाथ टिक जाना चाहिए एक डिज़ाइन पे, या फिर जब हम ये पीछे वाली चीज़ को आगे वाली चीज़ के क्रॉस के ऊपर से हमने बनाना है तो आपको ये बहुत आसानी से बनता चला जाएगा। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से बना सकते हैं और सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं। और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इस डिज़ाइन को ट्राई कीजिए सबसे पहले कॉटन थ्रेड से, जो कि हम इजीली हैंडल कर सकते हैं। जो भी नया डिज़ाइन होता है बिगनर्स के लिए स्पेशल एक टिप है मेरी तरफ से कि जब भी आप कुछ नया डिज़ाइन बनाते हैं, फ़र्स्ट टाइम बनाने लगे हैं, किसी डिज़ाइन को ट्राई करना है तो आप कोशिश किया कीजिए कि कॉटन थ्रेड से लेके पहले उसे ट्राई किया कीजिए, फिर आप सिल्की या फिर पैराशूट के थ्रेड से बनाया कीजिए। इस तरह से आपके हाथ पे बहुत आसानी आती है और आसानी से आप हर डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से कुछ इसकी फ़ाइनल लुक है। आप इसी डिज़ाइन को एक कलर से भी बना सकते हैं और आप 2 कलर से बनाएं तो ज़्यादा इन्हेंस होता है और ख़ूबसूरत नज़र आता है। कुछ इस तरह से। आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी किसी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।